कॉलिजन, ठीक है ना। कॉलिजन के बाद जैसे हमारे कॉलिजन की बात हम लोग करते हैं, सिंपल सी बात आते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट आया और जाकर के टकरा गया, है ना, ये सही नहीं। कॉलिजन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के डायरेक्शन को भी अफेक्ट डालना, डायरेक्शन पर भी, उसके मोशन पर, उसकी स्पीड पर इफेक्ट डालना। जरूरी नहीं कि वो कांटेक्ट में आए या ना आए, फिर बोलो सर बिना कांटेक्ट में आए कैसे डालेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का, है ना, क्या था उसमें, अल्फा स्कैटरिंग वाला, वो ले जाता था बिना टक्कर मारे, वो क्या होता था, वापस लौट जाता, उसी बात पे होता था नहीं होता था। अब देखिए तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो अपना डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, तो क्या ये कॉलिजन नहीं है, इसे भी हम कॉलिजन कंसीडर करते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, टू ऑब्जेक्ट में कॉलिजन हुआ, या तो वो फिजिकली कोलाइड करे, और कोलाइड करे मतलब क्या है, दूसरे पर फोर्स अप्लाई करे, है ना, या फिर तो उसका डायरेक्शन को इफेक्ट डाले, है ना। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड अकर व्हेन दे आर एक्चुअली कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड दे अप्लाई फोर्स एंड ईच अदर ड्यू टू विच देयर वेलोसिटी और मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। But if it is not come in contact directly, but still their direction is affected by another one, so it is also known as collision. तो ये collision का पार्ट हमारा था। collision जो होता है वो हमारा कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक हो गया हमारा इलास्टिक collision, दूसरा हो गया हमारा इनइलास्टिक collision। इनइलास्टिक collision, इलास्टिक और इनइलास्टिक सिंपल सी बात है ना। तो इलास्टिक में क्या होता है, जैसे कोई आप ऐसे समझ लीजिए, परफेक्टली इलास्टिक दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर बोले परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन वो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी ई की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग कंसीडर, फिजिक्स में बहुत कुछ कंसीडर करके चलते हैं, तो ई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यहां पर दिखेगा इलास्टिक कॉलिजन, बोलेगा इलास्टिक कॉलिजन को डिफाइन करो, ठीक है ना। इट इज द कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, व्हेन देयर लीनियर मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, इजंट इट। But in case of inelastic collision, their kinetic energy changes. Simply, it is the collision in which their kinetic energy changes, known as inelastic collision. अब inelastic collision का आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं। इलास्टिक collision की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारा जो शीशे की जो गोली आती है या आयरन की गोली, उसको टकराइए, जनरली आप ये कंसीडर कर सकते हैं कोलिजन जो है वो क्या है, हमारा इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। लेकिन कोई आदमी दौड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उस पर आपने क्या कहते हैं कि वो जो क्ले आता है या कीचड़ है, कीचड़ मार दिया तो उसके साथ चिपक गया, समझ रहे बात को। तो उस कंडीशन में जो वो हो गया हमारा इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब कि आप गया, टकराया और कुछ टाइम स्पेंड किया, अब फिर बाउंस बैक करता है, समझ रहे हैं। तो हमारा सारा मोस्टली हम ले लेते हैं उसको इनइलास्टिक कंडीशन में लेकर के चलते हैं। इनइलास्टिक कॉलिजन में ध्यान रखने वाली बात यही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, वो लॉस होगा, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन एवरीथिंग रिमेन कंजर्व। देखो पॉसिबल क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम सब कुछ एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन वगैरह सब छोड़ के चलते हैं। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, टक्कर मार रहा है, तो वैसे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा। अगर सरफेस में चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वहां पर, और अगर हम एयर में चल रहा है तो एयर फ्रिक्शन हो गया, लिक्विड में है तो लिक्विड का विस्कस फोर्स हो गया या ड्रैगिंग फोर्स हो गया, बहुत कुछ हो जाता है उन चीजों को देख करके, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इलास्टिक कॉलिजन में जो हम लोग देखेंगे, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन में क्या है, ऑब्जेक्ट एक लाइन पर चल रहा है, जाकर के टकरा गया, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए, उसके कारण जो इफेक्ट होगा। और टू डायमेंशन में क्या होगा, एक इधर जा रहा है, दूसरा भी है, चाहे वो किधर भी जाए, और टकरा करके दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो वो हो गया हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। और इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट जा रहा है, अपनी अपनी वेलोसिटी से टकराया, दोनों कंबाइन हो गया। अब जो है वो कंबाइंड वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन में। तो हम सारे को जो है देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। जैसा अभी जस्ट हमने कहा इलास्टिक कॉलिजन, देखिए जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी रेस्ट में हो कोई भी मोशन में हो, दोनों रेस्ट में नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब कोई भी रेस्ट में हो, कोई इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ऐसा कि एक दूसरे को अप्रोच करे या कोई एक समझ रहे हैं, कोई एक दूसरे के नजदीक पहुंचे, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर, इसकी स्पीड ज्यादा है तो अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है।
तो इस पर क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा देर के बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये समझिएगा, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों कोलाइड कर रहा है एक दूसरे से। कोलिजन के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड दे एक्सचेंज फोर्सेज। एक्सचेंज मतलब आप एक्सचेंज नहीं कर सकते इसको, ये मान लो ए है बी है, तो ए जो है बी पर फोर्स अप्लाई करेगा और बी जो है ए पर अप्लाई करेगा, है ना, कुछ टाइम में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मास एम ए था, इसका मास एम बी था, तो इसका मास तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी। पहले स्पीड u1 u2 था, अब स्पीड हो गया v1 v2, कुछ भी लिख सकते हैं, va vb कुछ भी लिखिए। तो पहले मोमेंटम क्या था, MAUA, ए बन जाता है MAUA, दूसरा क्या हो जाएगा MBUB, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा MAVA, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा MVVB। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल मोमेंटम निकालिए, इसका भी टोटल मोमेंटम निकालिए। यू विल नोटिस बोथ आर सेम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, ठीक है। उसी तरह अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हाफ ma ua स्क्वायर हाफ mb ub स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा हाफ ma va स्क्वायर हाफ, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। यू विल नोटिस बोथ आर इक्वल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हमें यहीं से जानना है, हम टोटल एनर्जी को कभी यूज नहीं करेंगे, स्पेशली 11th में तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो मेन काम पड़ेगा वो पड़ेगा मोमेंटम से और काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों हमारा लिनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहता है, हमारा कंजर्व रहता है। और इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो वेरी कर जाता है, वो कम हो जाता है। तो लेकिन कम होता है या बढ़ता है, वो क्वेश्चन भी आने वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इन इलास्टिक पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इलास्टिक कोलिजन, और वो भी देखते हैं हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसका क्या मतलब हुआ, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दोनों क्या एक ही एक्सिस पे जा रहा है, वह एक डायमेंशन हो गया, है ना। इलास्टिक कोलिजन इन क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है और टक्कर हो गया दोनों के बीच, ये क्या हो गया हमारा। इसके बाद क्या हुआ, दोनों इधर उधर कहीं भी जा सकता है, वो क्या हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो फिलहाल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब समझिएगा, न्यूमेरिकल्स में जो बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेलोसिटी को और उसके डायरेक्शन को लेकर के। अब यहां देखिए, हमने जो लिया ये ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इस तरफ, इसको मान लिया यूए, और ये क्या है हमारा यूबी। इसमें देखिए तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर हम इसे पॉजिटिव मानेंगे तो इसे भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना, समझिएगा आराम से। तो ये क्या है, यूबी जा रहा है इससे दूर लेकिन इसके नजदीक आ रहा है। कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू इस वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो कोलिजन। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो दूर चलता तो कोलिजन ही नहीं होगा। तो इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं बोलूं, आप बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या निकालिएगा, मतलब किस वेलोसिटी से अप्रोच, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या है ना, सेम डायरेक्शन, किसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा वो हो जाएगा यूए माइनस यूबी। मान लीजिए ये 5 की स्पीड से आगे जा रहा है, ये 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की तरफ किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, ये तो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी वाला हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, फिर से ध्यान से देखिएगा, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराया, टकराने के बाद क्या लगता है क्या होगा बताइए, कोलिजन हुआ ना। अब कोलिजन जब हो गया, या इसको पुश करेगा, अब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल, और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब क्या हो गया, रुक जाएगा या अपोजिट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बाद में हम लोग उसके हिसाब से सोचेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये स्पीड ज्यादा हो गई तो वीबी फाइनल वेलोसिटी वीबी हो गया, और इसमें क्या होगा फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो ये अब क्या हुआ, सेपरेट होना शुरू हो गया, दूर जाना शुरू हो गया, तो स्पीड जब ज्यादा हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वर्ड मैं यूज करूंगा पढ़ाते हुए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैं बाद में यूज करूंगा इसे। तो बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी,
वीबी माइनस, ये सिर्फ समझने के लिए, इसको लिखना नहीं है फिलहाल। जब लिखना होगा जब मैं आपको बताऊंगा अब ये चीज हो गया तो उस समय कंफ्यूज मत समझिएगा सर इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चाहे तो आप इसको बगल में लिख सकते हैं, नहीं तो अपने दिमाग में रखिए, इसका हम लोग आगे जो है यूज करने वाले हैं। यूए की स्पीड ज्यादा है यूबी से, लेकिन टकराने के बाद वीबी की स्पीड ज्यादा हो गई वीए से, है ना। इसका मास एमए मान लेंगे, इसका मास एमबी मान लेंगे, ये सारी चीजें हमारा चला। अब डेरिवेशन हम करते हैं यहां से स्टार्ट। जो समझना तो फिलहाल हमने समझ लिया, किसकी स्पीड ज्यादा है, रिलेटिव वेलोसिटी, सब समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी जिसका मास एमए और एमबी है। देखिएगा, इसका मास एमए है और इसका मास है एमबी। ये चला यूए स्पीड से और यूबी स्पीड से चला, टक्कर हो गया, टक्कर हो गया, टक्कर कर दो दोनों को। टक्कर होने के बाद इसकी स्पीड हो गई वीए और इसकी स्पीड हो गई वीबी। इसका मास सेम रह गया एमए और एमबी, ठीक है बेटे। तो इलास्टिक कोलिजन का ये प्रॉपर्टी है कि इसकी जो लीनियर मोमेंटम होती है वो होती है कंजर्व, है ना। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व होगा मतलब सेम होगा, जो पहले था वही बाद में। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, देखिए तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, है ना। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो गया, देखिए तो एम ए वी ए प्लस एम बी बी, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, एम ए वाले को एक तरफ ले आते हैं और एम बी वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं हम लोग, करना शुरू करते हैं। एम ए यू ए माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहां पहले 1 बैठा हुआ है, एम वी वी पहले बैठा हुआ है, तो यू बी बाद में गया हमारा, माइनस हो गया यू बी। किसी को प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बताइएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, यू में ना, यू में हम लोग यू को यू रखते हैं और वी में इसको थोड़ा सा टर्न करा देते हैं, समझने में आसानी है। बिल्कुल कभी कभी लगेगा एक ही जैसा लगेगा हमारा, देखिए ये आ गया हमारा। चलो इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान के हम लोग अपने पॉकेट में रख लेते हैं। फिर इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, हाफ एम ए यू ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी। आ गया। अब वही काम हाफ हाफ सब में था, हाफ कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल करा दिया। और ए वाले को एक तरफ ले आओ, तो एम ए जब बाहर निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, देखिए तो यू ए माइनस यू ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ तो कट ही चुका है, एम बी बाहर निकाल लिया, क्या हो गया वी बी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर। आ गया हमारा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि सेकेंड अपॉन में फर्स्ट कर देते हैं। सेकेंड को फर्स्ट से हम लोगों ने कर दिया डिवाइड, कर दिया। तो देखो तो एम ए था, अभी हम लोग सोचते हैं इसके नीचे एम ए, तो एम ए क्या हो गया, बचा क्या, देखिए तो यू ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन में यू ए माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये भी एम बी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा क्या हमारा वी बी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर, टोटल अपॉन में क्या वी बी माइनस यू बी। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब इस कंडीशन में हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, दिखे तो माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, इसको लिख लेते हैं यू ए प्लस वी ए इंटू यू बी माइनस वी बी टोटल अपॉन यू ए, सॉरी ए हमारा यू ए माइनस वी ए इज इक्वल टू, फिर इसको भी उसी तरह ओपन करते हैं हम लोग वी बी प्लस यू बी इंटू वी बी माइनस यू बी टोटल अपॉन वी बी माइनस यू बी। अब देखना प्लीज ध्यान से मेरे बच्चों, ये इससे कट गया माइनस वाला, ये भी माइनस वाला इससे कट गया पूरी तरह से। अब क्या आ गया देखिए तो यू ए प्लस वी इज इक्वल टू, है ना,
यू ए प्लस वी ए, प्लीज ध्यान से देखिएगा, काम होगा थोड़ा सा, बराबर यू बी वी बी प्लस यू बी प्लस यू बी। ठीक है, u वाले को एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी किसके बराबर, वी बी माइनस, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मान के इसको डिवाइड के ले आते हैं, 1 बचेगा इधर, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए अपॉन में यू ए माइनस यू बी। अब देखिए कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, अगर याद हो तो, वी बी माइनस वी ए क्या बताया था मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मैं लिखता हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस दोनों का रेशियो किसके बराबर आता है, और इस चीज को क्या बोलते हैं पता है, इसको एक वर्ड में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ये इसे ई से डिनोट करते हैं। ई हमारा क्या होता है, वी बी माइनस वी ए अपॉन में यू ए माइनस यू बी, जो किसके बराबर होता है, 1 के लिए। मतलब भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या किसी भी चीज में, या डायरेक्ट सिंपल ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट यू मीन बाय द टर्म कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, एंड शो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इट्स वैल्यू इज यूनिक। इसकी एक वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू किसमें, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में आप शो करके दिखाइए। ठीक है ना, इतना कुछ आपको करके दिखाना पड़ता है। इसके आगे भी कोई चीजें हैं, जब बीच में जो आया मैंने बता दिया। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद जो है फिर हम इस पर आगे काम करते हैं। नोट कर लीजिए सर। अब देखिए क्या है, ये हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये जब आपको, जब मैं क्या बता रहा हूं मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तक पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको यहां तक ला करके निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं डेरिवेशन आपको करा रहा हूं वो निकाल रहा हूं। देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनिशियली जो स्पीड हमने दिया वो तो हमें पता है, यानी यूए और यूवी की वैल्यू हमें मालूम है ना। तो हमें, लेकिन टक्कर के बाद किसकी क्या स्पीड होगी ये हमें नहीं पता है। तो फाइनली हमें निकालना है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन, इजंट इट। तो इस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, ये तो अलग चीज हो गया था, यहां पर आकर के हमें नहीं जाना है। अगर पूछेगा वेलोसिटी निकालने के लिए ना, फिर हमें ये चीज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, यहीं पे जाकर के रुक जाना है, यहां पर ले जाकर रुक जाना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछेगा, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए अलग अलग मार्क में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो ई का यूज बहुत ज्यादा करता है। तो बताऊंगा बाद में जब न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेरिवेशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, यानी हमें वीए और वीबी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम यहां आकर के रुक जाएंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। इधर तो हमें सब कुछ पता है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ये सारा मैंने मिटा दिया। अब देखिए क्या है कि हमें निकालना है वी ए या वी बी, कुछ भी निकालना पड़ सकता है। तो अगर आपको वी ए निकालना है, अगर आपको वी ए निकालना है तो यहां से क्या करो, आप वी बी की वैल्यू को निकालो। तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो यू ए प्लस वी ए माइनस यू बी, होगा ही नहीं होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, इस वी बी की वैल्यू को इसमें डाल देंगे। इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम वीबी की वैल्यू को डाल देंगे। आप किसी में डाल सकते थे, जैसे इसके बाद जो हमारा आया था वो क्या आया था, एम ए हमने कॉमन निकाल दिया था, क्या आया था यू ए माइनस क्या आया था वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया था, एम डी को बाहर निकाला था, यहाँ वीबी पहले से बैठा हुआ था, माइनस यूबी निकाला था मेरे बच्चों। सर ऊपर वाले में डालना था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हम वीबी की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देते हैं। हम वीबी की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, तो एम ए यू ए माइनस वी ए इज इक्वल टू एम बी, वीबी की वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, यू ए प्लस वी ए माइनस यूबी माइनस, फिर क्या हो गया हमारा, ये जो वैल्यू है यूबी, उस यूबी को डाल दिया। हमने ये टोटल वैल्यू निकाला, किसका वैल्यू, वीबी के वैल्यू को लिख लिया। तो माइनस यूबी क्या हो गया, माइनस 2 यूबी आ गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए इज इक्वल टू, ओपन कीजिए इसको, एम बी यू ए प्लस
mb va माइनस 2 mb ub। समझिएगा मेरी बात को, 2 ub हो जाएगा नहीं ये ले जाके, तो -2 हमें निकालना है va की वैल्यू को। किसे निकालना है हमें? va की वैल्यू को। तो हम देखते हैं va यहां भी है और va यहां भी है, ठीक है ना। और बाकी सारे को एक तरफ ले आते हैं और अब va वाले को एक तरफ कर देते हैं। यहां पहले से कौन बैठा हुआ है? m a u a। देखिएगा इधर लेके आते हैं माइनस m b u b, va तो रखना है हमें, प्लस 2 m b u b इज इक्वल टू, यहां पहले से कौन बैठा हुआ था? m b v a। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस m a v a। तो हम क्या करते हैं, v a को निकाल लेते हैं कॉमन। इस दोनों में से v a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या बचेगा? देखिए तो v को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? m b इंटू v a। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? v a की वैल्यू निकालनी है ना। तो v a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, v a इज इक्वल टू, इधर कौन बैठा हुआ है? m a यहां भी देखिएगा, u a u b, m a m b m b u b, ये है ना हमारा। कहां पर u a हो गया? यहां पर ना, सॉरी u a हो जाएगा ये जब आया ना एम बी यू है ना, यहाँ पर ये जब जाएगा तो एम बी। देखिए यू ए यहां भी, यू ए यहां भी, यू ए को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? एम ए माइनस एम बी, एम ए माइनस एम बी। ओके, और क्या बचा इधर? प्लस टू एम बी यू बी, और टोटल अपॉन क्या हो जाएगा? इधर एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये एम ए प्लस एम बी डिवाइड में आ गया। ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखिएगा इसको अच्छे से लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? यू ए अंदर बाहर रखा, एम ए माइनस एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी प्लस 2 एम बी यू बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी। अब ध्यान से प्लीज देखना मेरे बच्चों, क्या क्या किया? पहले हम लोगों ने ये जो किया था ये निकाल लिया हम लोगों ने, उस जब आगे किया था हम लोगों ने, उसके बाद क्या किया? वीबी की वैल्यू को निकाल लिया, वीबी की वैल्यू को ला करके इसमें डाल दिया, ठीक है। अब रुकिए, अगर आपको वीए की वैल्यू निकालनी, देखिए वीए की वैल्यू निकालनी तो हमने किसका निकाल लिया? वीबी का, इसमें डाल दिया। लेकिन अगर हमें वीबी की वैल्यू निकालनी हो तब क्या करना पड़ेगा? तब हम वीए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, और क्या करेंगे? यहाँ जो वीए है उसमें डाल देंगे। जब डाल देंगे तो उससे क्या मिलेगी? हमें वीबी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वीबी जो निकाल सकते, तो वीबी क्या लिखेंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इसको जो है इतना सा पहले इसको नोट कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। अब इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली आप कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू यहाँ पर लाए हम लोग, ठीक है ना। यहां पे क्या करेंगे? सिंपली देखिएगा, यहां पर क्या करना है हमें? अब क्या करना है इसके जगह पे, ये देखिए हम लोग यहां पर वीबी निकाल लेते हैं, सॉरी वीए निकाल लेते हैं। तो वीए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीबी प्लस यूबी माइनस यूए। वीए की वैल्यू आई ना, यहां पर वीए की वैल्यू को प्लेस कर देनी है। तो एम ए यू ए, देखिएगा प्लीज ध्यान से, माइनस वीबी प्लस यूबी माइनस यूए इज इक्वल टू एम बी वीबी माइनस एम बी यूबी। सब कुछ डाल के आप सॉल्व करना क्या कहते हैं? वीबी जो भी है, जहां भी वीबी है उसे एक तरफ कर लेंगे हम लोग। जैसे वीबी को आप एक तरफ करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका अब जो डेफिनेशन आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये वीए था ना, वीए में क्या था हमारा? यूए था और यहां पर यूबी आ गया था। बस क्या करना है? यू और यूबी को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। मतलब क्या कर देना है? जो आपका वीबी आ जाएगा इज इक्वल टू, यह क्या था? एम ए माइनस एम बी था, क्या कर दीजिए इसको? एम बी माइनस एम ए इंटू ये क्या था हमारा? यूए था, इसे क्या कर देना है? यू बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी प्लस 2 एम बी यू बी था ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 एम ए यू ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी। मतलब क्या करना है? ए की जगह बी और बी की जगह ए करना, सिंपली आपको ये करना है। तो अगर इसमें प्लस में तो कोई इफेक्ट, इस वाले में क्या कहते हैं कि एम बी की जगह एम ए यू ए आ गया 2 इंटू, ये बातें हमारी होगी, ठीक है, एम बी माइनस एम ए। ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बी। प्लीज अब फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आ गया वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाला था आफ्टर कॉलिजन, ये है वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये वीबी की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो स्पेशल केसेस वो लगाएगा, इसमें स्पेशल केसेस क्या लगाएगा? प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या बताएगा कि
अगर एम ए और एम बी बराबर है तब, एम ए और एम बी बराबर, देखिए यहां पर ये वाला टर्म तब क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो गया। पहला केस है, स्पेशल केस है हमारा, पहला केस है इफ एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, केस फर्स्ट ले लिया हम लोगों ने, इसको मान लेते हैं हम लोग एम के बराबर, मान लिया एम के बराबर। अब इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, ये भी एम ये भी एम, एम माइनस एम क्या हो गया, ये टोटल टर्म तो खत्म हो गया हमारा। उसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो ये भी टोटल टर्म हमारा खत्म, बचा कौन दिखे तो 2mb ub, 2mb, ध्यान देखिएगा va की वैल्यू जो हमारी आएगी va इज इक्वल टू 2m की जगह mb की जगह क्या लिख देंगे m, और ub की जगह हमारा ub फिलहाल लिखते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ma प्लस mb कितना हो गया, ये 2m हो गया, 2m कट गया, तो va किसके बराबर हो गया, ub के, इसका मतलब समझे कुछ आप। और उसी तरह अगर आप vb निकालिएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ua के, मतलब समझना बेटा ध्यान से, इधर यहां क्या है हमारा, ये दोनों सेम मास का ऑब्जेक्ट है, ये है मास m, ये भी है मास m, इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2, कुछ भी ले सकते हो, ua ub। जब ये टक्कर मारेगा, जब दोनों का मास सेम रहेगा तो इंटरचेंज कर लेगा वेलोसिटी को, मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी और मान लो ये 5 से मूव कर रहा था, ये 2 से मूव कर रहा था, जैसे टक्कर मारेगा अब इसकी टक्कर के बाद इसकी 5 हो जाएगी और इसकी जो है वो 2 हो जाएगी। लेकिन मेनली आपको ध्यान में ये रखना है कि फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन तो आपको रखना ही रखना है 11th के लिए, लेकिन जैसे आप 11th से बाहर ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव लेवल में जाते हैं फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रहता, ये कंफ्यूजन रहता है कौन पहले लिखना है कौन, ये चीजें चलेगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन स्पेशल केसेस जो जब ऑब्जेक्टिव जाते हो, जब नीट वगैरह के लिए जाते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम होती है। अब सोचो हम इतना पहले फॉर्मूला याद करें, है ना, फॉर्मूला याद करने के बाद फिर हम इसमें पुट करके निकालने की कोशिश करें, तब तो प्रॉब्लम हो गया। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर मास सेम इसकी इसमें और उस वाले की एक्सचेंज इंटरचेंज कर गया स्पीड आफ्टर कोलिजन, समझ रहे बात को, ये छोटा चीज है, देख लेंगे मास तो सेम है, कंडीशन तो ही लगना है। अब देखिए मास सेम है तो इसमें अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, वो क्या बोलेगा, u भी हमारा 0 है, मतलब क्या, ये चुपचाप बेचारा बैठा हुआ था, ये हमारा बैठा हुआ था, ये आया और उसने टक्कर मार दिया। तो इस कंडीशन में देखिए तो अब va क्या हो गया, क्योंकि u भी 0 है तो va इस बार क्या हो जाएगा, ये va हमारा 0 हो जाएगा इस बार, यानी टक्कर जो मारेगा ना ये जाकर रुक जाएगा उस जगह पर, और वो क्या करेगा, जिस स्पीड से ये आया था उसी स्पीड से वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा ध्यान में सोचना पड़ेगा। क्या करेगा, आप तो फॉर्मूला लगा रहे हो, देखिए जहां भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम क्या ले रहे हैं कि दोनों की स्पीड जो वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो आप जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है उसकी स्पीड को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट से अगर कोई लेफ्ट में आएगा उसकी स्पीड को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। यानी कि आप यूए को तो आप पॉजिटिव रखिएगा, लेकिन यूबी को जहां भी यूबी लेना पड़ेगा वहां पर क्या करना है आपको, माइनस। जैसे बोलेगा कि ये दोनों अप्रोच कर रहा है, एक 5 की स्पीड से और एक 2 की स्पीड से, तो इसको अगर प्लस लेंगे तो इस वाले क्या कर देंगे, -2 करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स होगा हमारा इस बेसिस पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये था हमारा केस फर्स्ट में ही बहुत सारा निकल सकता है, ये रेस्ट में है, ये है, वो है। अब देखिए इसमें क्या, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स में जाएगा, बोलेगा ये इसके मास के 2 टाइम्स है, ये हम लोग कुछ भी देगा। तो इस केस को आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इससे रिलेट जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे जो भी करना था यहां पर हमारा हो गया